रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हम स्टार्ट करेंगे 36 नंबर लेक्चर और इसके अंदर आज हमने पढ़ना है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। प्रीवियस लेक्चर 35 के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ केसेस को। इलास्टिकुलियन के अंदर कुछ केसेस हैं कि अगर इक्वल मास हो, अगर एक मास बड़ा हो एक मास छोटा हो, तो डिफरेंट केसेस जो है वहाँ हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन मैं पहले बना लेता हूँ, बाद में डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो फार्मूला और फार्मूला कैसे आया वो डेरिवेशन पे चले जाएंगे। तो पहले मैं तारीफ बता रहा हूँ, वो आपने लिख लेनी है। इसकी तारीफ बनेगी द प्रोडक्ट ऑफ mass per second of वाटर है तो यहां वाटर लिख देता हूं, कोई और फ्लूइड होगा तो उसके लिए होगा द प्रोडक्ट ऑफ mass per second of water and change in its velocity. Change in its velocity is called force due to water flow. ये इसकी डेफिनेशन है। यानी दो चीजों को ज़र्ब देनी है आपने, एक मैस पर सेकेंड जिसको मैं खाली यहां m से जाहिर करूंगा और एक चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का फार्मूला। इसका फार्मूला होगा F बराबर है mv। ये फार्मूला है। अब आप यहां परेशान हो रहे होंगे कि mv तो मोमेंटम का फार्मूला है, तो mv मैंने यहां फोर्स का फार्मूला कैसे लिख दिया। अगर फोर्स mv के बराबर हो तो आपने याद रखना है यहां m मैस नहीं होगा बल्कि m होगा मैस पर सेकेंड। क्या होगा? मैस पर सेकेंड, जिसको हम कहीं कहीं m ओवर डेल्टा टी भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर 1 सेकेंड होगा तो सिर्फ m आ जाएगा, बटे के नीचे 1 आ जाएगा तो खाली m बच जाएगा। तो m ओवर डेल्टा टी लिखें या खाली m लिख देते हैं तो परेशान नहीं होना। यहाँ मैस पर यूनिट टाइम और वहाँ खाली m जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैस पर सेकेंड का नाम दे रहे हैं, और आगे v जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। तो आइए देखते हैं ये फार्मूला कैसे आया। मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक फार्मूला बना लेता हूं, ड्राइव कर लेता हूं एक्सप्लेनेशन। फर्ज करें पानी किसी पाइप के अंदर से बाहर निकल रहा है, पाइप से, और आपने पाइप का रुख जो है वो दीवार की तरफ किया हुआ है, तो पानी जो पाइप से बाहर निकलेगा वो जाहिर है मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है पानी बाहर निकलते हुए, और वो जाके किससे टकराता है? दीवार से। अब दीवार का काम क्या है? पानी को रोकना। यानी पानी पहले फ्लो कर रहा था फिर वो रुक गया, बेशक रुकने के बाद वो गिर के फिर दोबारा फ्लो करेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब पाइप से निकला, जब दीवार से टकराया। जब पाइप से निकला फ्लो कर रहा था, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी मौजूद होगी, जब वो दीवार से टकराएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो मैं यहां ले रहा हूं कि फर्ज करें इनिशियल वेलोसिटी vi, इसको मैं v का नाम दे रहा हूं, और फाइनल वेलोसिटी उस पानी की vf, ये 0 होगी। ठीक है, और टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल बनेगा उसको मैं डेल्टा टी का नाम दे रहा हूं। यानी इस दौरान जो वक्त लगा है इनिशियल से फाइनल होने के लिए वो टाइम डेल्टा टी है। और मैस ऑफ वाटर, और पानी का मैस जो फ्लो कर गया है उसको मैं m का नाम दे रहा हूं। तो यहां मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि यहां वेलोसिटी चेंज हुई है, ये पानी जाके दीवार से टकराया है, तो कोई ना कोई एक्शन होगा दीवार के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं फोर्स exerted by water, exerted by
वॉल ऑन वाटर। क्योंकि देखें पानी को किसने रोका है, दीवार ने रोका है, तो दीवार की पानी के ऊपर भी फोर्स होगी, यानी एक एक्शन है, अगर पानी जाके टकराता है ये एक्शन है, तो दीवार उसे रोक देती है, ये उसका क्या है, दीवार का रिएक्शन है। तो पहले मैं रिएक्शन फोर्स यूं समझे निकालने जा रहा हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर, और वो किसके बराबर होगी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। तो ये आ जाएगा भी फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर, डेल्टा पी किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटे क्या आ जाएगा, टाइम। तो भाई फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल इज इक्वल टू एम वी एफ, मैंने जीरो लिखा हुआ है, ये पहले वजाहत में बता दिया था, फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v का नाम दिया है, तो ये v आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो भाई फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन वाटर, ये जीरो टर्म नफी एम वी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। तो भाई ये वो फोर्स है जो दीवार ने पानी पे लगाई उसे रोकने के लिए, लेकिन हमें किसकी फोर्स चाहिए, हमें पानी की फोर्स चाहिए, किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। तो यहां कौन सा कानून इस्तेमाल करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ जी, वो क्या कहता है न्यूटन का तीसरा कानून, कि एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, पानी के बहने से जो फोर्स लगी दीवार के ऊपर, ऑन वॉल लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू, लेकिन नफी भी लगा रहा हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, यानी दीवार की तरफ से लगने वाली फोर्स, पानी की तरफ से लगने वाली फोर्स, ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन नफी का मतलब क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को मैं एफ का नाम दे रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, वॉल की तरफ से वो क्या निकाली हमने, माइनस एम वी ओवर डेल्टा टी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एफ बराबर आ जाएगा एम वी ओवर डेल्टा टी, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एफ बराबर है एम ओवर डेल्टा टी, अलहदा कर लें और वी अलहदा कर दें। तो ये क्या है, एम ओवर डेल्टा टी मास पर सेकेंड, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखें फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो किसके बराबर आ गई, मास पर सेकेंड एम ओवर डेल्टा टी, मास पर सेकेंड, एम बटे को पर टाइम सेकेंड, मास पर सेकेंड, और ज़र्ब क्या आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी, ये v एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी थी। तो इसीलिए मैंने तारीफ में कहा था कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज द प्रोडक्ट ऑफ मास पर सेकेंड एंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जिसको हम इन शॉर्ट पहले भी कहा एम वी लिख देते हैं। तो यहां एम बटे डेल्टा टी के बराबर है, मास पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। वो बटे के नीचे एक सेकंड होता है तो उसको हम लिखते नहीं है, फिर खाली एम लिख देते हैं। तो एम इज नॉट मास, एम इज मास पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा।